हेलो दोस्त, आज आपका स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में जिसमें हम आपको इस टाइप के सवाल करना हल करना सिखाएंगे। इसको 99% लोग हमेशा गलती ही करते हैं। ये भाई मेरा वादा है आपसे कि आप 101% इस टाइप के सवाल को गलती ही करके आते हो एग्जाम में। आज मैं करना सिखाऊंगा कि इनको सही तरीके से कैसे हल करता हूँ और इतने सरल तरीके से सिखाऊंगा जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, इस सवाल नंबर पहला है, 4+2 का आधा कितना होगा। 4+2 का आधा कितना होगा? सब इसका आंसर बता रहे हैं 3 होगा। अरे भाई 3 इसका गलत, बिल्कुल गलत आंसर है। देखो मैं बताता हूँ आप किस तरह से करते हो। आप करते हो 4+2 का आधा, यानी आप पहले इनको जोड़ देते हो। 4+2 कितना हुआ? 6। 6 का आधा कितना हो गया? 6 का आधा हो गया भाई 3। 6 का आधा हो गया था कितना? 3। भाई 3, जिसका भी आंसर जो बताएगा ये गलत है भाई। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने कट्टे के चिन्ह भी लगा दे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। देखो, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम बोर्डबाजी का नियम नियम यूज करते हैं। बोर्डबाज का नियम देखो सर, सब लोग आपको देखना है अब ये कैसे करते हैं। सही है भाई। देखो इसमें देखा बी, बी का मतलब होता है भाई सबसे पहले होता है छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक। यानी किसी भी टाइप का कोष्टक हो, सबसे पहले सवाल में दिया हो तो हम कोष्टक हल करते हैं। उसके बाद ऑफ, ऑफ दिया हो सवाल में, ऑफ तो दिया नहीं है। या का दिया हो, का भी नहीं दिया। और का मतलब जो होता है भाई मित्र मेरे दोस्तों, उसका मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। सही है, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। और डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, यानी भाग करना। एफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। और ए का मतलब क्या होता है? ऐड, यानी जोड़ना। सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। ये चिन्ह होते हैं। अब देखो सबसे पहले जो है उनको हल करते हैं। इसमें कोष्टक दिया है भाई, बिल्कुल भी नहीं दिया। ऑफ या का दिया है ना, देखो इसको हल करेंगे ना हम जब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 4+2 का आधा बराबर हो कुछ नहीं। अभी देखो अब करते हैं इसको हल। जब इसको हम यहाँ से हल करेंगे, जब इसको हम, यानी 4+2, और मैंने का दे रखा ना सवाल में, क्या देखा? का मतलब क्या होता है? गुणा। यहाँ पे क्या करना? गुणा। और आधे का मतलब कितना होता है दोस्तों? आधे का मतलब होता है यानी 1/2। आधा 1/2 को ही तो आधा बोलते हैं। हाँ सर, 1/2 को ही आधा बोलते हैं। आप बोलोगे तो जब इसको हम काटेंगे, 2 से 2 एक बार कटेगा, एक की उड़ा एक बार कितने, यानी 1। तो हमारा आंसर कितना है? 4+1, यानी गुणा में है। और यहाँ पे भी तो एक बार कटा, ये इससे एक बार कटा तो कुछ नहीं बचा। इसमें मारेंगे तो कितना आएगा? इसका इसका आंसर आया भाई 5। इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा 5। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो इससे अगले सवाल में मैं आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल ही दूर कर दूंगा। जैसे कि हमारा सवाल नंबर 2 दे रखा है अब आपके लिए। प्रश्न नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 8+6 का आधा कितना होगा? होगा यानी 8+6 का आधा कितना होगा? अब इसका आंसर बोलोगे आप कि इसका आंसर सर 7 होगा। अरे भाई नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको पहले ऐड किया तो हो गया 14। 14 का आधा क्या कितना होगा? 7। भाई ये गलत है। आप ऐसे ही करते हो, सबसे पहले करते हो 8+6 का आधा, आधा बराबर कितना कर देते हो आप? 7। क्योंकि आपने इन दोनों को जोड़ा, कितना होगा? 14। 14 का आधा कर दिया, कितना होगा? 7। अरे भाई साहब, ये आंसर जिसका भी आया ये एकदम गलत उत्तर है भाई। ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसी एग्जाम में गलती बिल्कुल मत करना कि इसका आंसर आप ऐसे देके आओ। देखो अब मैं इसको हल करना चाहूँ, कैसे करते हैं देखो। इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे टाइप करेंगे? देखो हल करके 8+6 का आधा, अभी तो पता नहीं कितना है। ठीक है, अब बताते हैं। बोर्डबास जी का नियम हमने इधर ही लिख रखा है, इधर भी लिख सकते हो, कोई नहीं, यहां से हम इसको उठा के देख लेंगे। ठीक है, 8+6 का मतलब क्या बताया? अभी बताया ना, क्या? गुणा। सबसे पहले हमको गुणा लगाना है। और आधे का मतलब क्या होता है भाई? जब भी किसी भी चीज का आधा होता है, आधे का मतलब होता है 1/2 है, वो आधा ही तो है। तो 1/2 हम इधर लिखेंगे। अब लिखे, 2 से कुछ कट रहा है, कौन सी जो चीज गुणा में वो कट सकती है, तो ये 2 गुणा में है तो हम इसको काट सकते हैं। कितनी बार कटा? 3 बार कटा। 3 बार कटा तो कितना प्राप्त हुआ? 8+3 गुणा 1। ठीक है, तो भाई साहब, तो जब इसको हम करेंगे देखो, इसके गुणा 12 तो 3 एकम 3 ही होगा, एक से कोई मतलब नहीं। तो 8 और 3 11। इसका जो उत्तर आएगा मेरे भाई, मेरे मित्रों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा मेरे भाई 11। आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए तो उसका आंसर कितना होगा?
11 होगा। आई होप आप, मुझे लगता है आपको समझ में आने लग गया होगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलो इससे आप बड़ा सवाल समझाते हैं। ये तो छोटे सवाल थे, अब बड़ा सवाल। जैसे दे रखा हो आपके लिए, क्वेश्चन दिया हो आपके लिए, प्रश्न या क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो दिया हो, सपोज करो 30 प्लस 20 का आधा कितना होगा? कितना होगा? कितना? 20 30। आप बोलोगे सर इसका आंसर 25 होगा। अरे नहीं भाई, 25 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने इसको ऐड किया, कितना हुआ? आप जब इनको जोड़ोगे 30 30 और 20 को जोड़ते हैं तो 0 को 0 5, कितना हुआ भाई? 50 हुआ। अब 50 में आप इसका आधा करोगे तो 2 का भाग लगाओगे, कितना है? 25। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, 25 इसका आंसर नहीं आएगा भाई। इसका आंसर कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ, और आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताऊं। बोर्ड मास का सबसे पहले बोर्ड और मास। भाई बोर्ड मास का नियम बोलते हो, कुछ नहीं, बोर्ड मास के नियम का क्या है, आप बोर्ड और मास लिख दो खाली। बोर्ड मास नाम लिखना है अब आपको। जब आप इस नाम को लिखोगे तो बस आपको कुछ नहीं, इतना पता होना चाहिए बी का मतलब क्या होता है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक। इतना तो आई होप आपको अब समझ में ही आएगा होगा क्या होता है। ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। यदि सवाल में कहीं ऑफ दिया तो सबसे पहले उसको हल करते हैं, या का दिया हो। और का को क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है भाई। ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणा। और ए का मतलब ऐड यानी जोड़। और एस सब्ट्रैक्शन का मतलब यानी घटाना। बस अब करना क्या है, क्या देर का देखो। अब जब हम इसको हल करते हैं, 30 प्लस 20 का आधा बराबर क्या है भाई? हमको नहीं पता क्या है भाई। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले सवाल में क्या देखा, 30 प्लस 20 का मतलब क्या? का क्या मतलब है? गुणा, यानी गुणा। और आधे का भी मैंने मतलब बताया। आधे किसको बोलते हैं? 1/2। किसी भी चीज को 1/2 करोगे तो वो क्या होता है? उसका आधा होता है। तो 1/2। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार कटा भाई साहब? 10 बार कटा। 10 बार कटा, कितना बचा अब आपके पास? आपके पास बचा 30 प्लस 10 गुणा 1। तो इससे गुण, इसकी गुणा मारेंगे तो इसमें कुछ अंतर हुआ? 10 एकम 10 ही होगा, तो उससे कुछ हमको मतलब नहीं। तो इसको हम जोड़ देंगे। 30 और 10 कितना हुआ भाई साहब? 40। एक की गुणा मारोगे 40 में तो कुछ ही फर्क पड़ेगा नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर आया वो आया 40। और आप क्या बता रहे? इसका आंसर आएगा कितना? 25। भाई साहब 25 और 40 में तो जमीन आसमान का अंतर हुआ ना भाई। इसका आंसर सटीक जो उत्तर होगा वो 40 होगा। लास्ट और आखिरी सवाल है अब आपके लिए, प्रश्न नंबर 4 हमारा। आई होप अब मुझे लगता है अब आपके लिए समझ में आ गया। अब मैंने अभी तक ये सम संख्या के समझाया, अब मैं एक विषम संख्या का समझाता हूँ। जैसे कि आगे की ओर 25 दे रखा हो और पीछे की ओर 10 दिया हो, यानी 25 प्लस 10 का आधा कितना होगा? अब आप पहले की तरह गलती नहीं करना भाई कि फिर जोड़ो 35, और 35 का जब हम आधा करेंगे कितने का? 35 का, कि इसका आंसर तो 17 है। 17 17 और 1/2 आएगा, यानी 17.5 आएगा। नहीं भाई, इसका आंसर इतना नहीं आएगा। मैं बताता हूँ, अब ऐसा आपको हल उसी टाइप से करना है। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? 30 नहीं भाई, 25 प्लस 10 का क्या मतलब होता है? अब मैं डायरेक्ट ही हल करता हूँ। का क्या मतलब होता है? गुणा होता है। और आधे का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। जब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार कटा सर? 5 बार कटा। कितनी बार? 5 बार। अब 5 बार काटा तो इसका आंसर कितना होगा? देखो 25 प्लस 5 गुणा 1। तो इसके गुणा मारेंगे तो ऐसे 21 में गुणा मारोगे। सपोज करो 1 के आप में इसको गुणा मार रहे हैं तो कुछ पड़ा फर्क पड़ेगा? 5 एकड़ 5 कुछ नहीं होगा। यदि इसको जोड़ के भी मारते तो 30 एकड़ 30 फिर भी कुछ फर्क नहीं होता। तो इसका जो सटीक आंसर आएगा वो कितना आएगा? इसका उत्तर जो आएगा सटीक वो आएगा 30। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ जो आपके लिए घर से बताना है। प्रश्न नंबर 5 जो आपको घर से करना है। क्या यहाँ पे आगे दे रखा है आपको 30 और आगे की ओर 15 का आधा कितना होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कितना होगा। आई होप आपके लिए हमारे सवाल समझ में आए होंगे। हमने कैसे किया, इससे सरल तरीका और हो ही नहीं सकता भाई हल करने के लिए। आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।